हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ड्यू एलएलबी के सेफ स्कोर के बारे में और ड्यू एलएलबी के सेफ स्कोर के साथ साथ उसके बिल्डिंग्स के बारे में, उसके कैंपस के बारे में, पोर्टल के बारे में और निम्नतम कट ऑफ के बारे में। सारे कैटेगरी वाइज इस पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड है। चाहे आप बीएचयू हो, ड्यू हो और या फिर आप लॉ कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं एक एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में और लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो अगर आप लॉ से संबंधी कुछ जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंपस कितने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में CLC 1 और CLC 2 को बोलते हैं न्यू बिल्डिंग। लॉ कैंपस 1 और लॉ कैंपस 2 इसको बोलते हैं न्यू बिल्डिंग। फिर आता है CLC, इसको बोलते हैं कैंपस लॉ सेंटर। ये ओल्ड बिल्डिंग बोली जाती है। इसको क्या बोला जाता है? ओल्ड बिल्डिंग। देखिए, ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। फैकल्टीज सारी सेम ही पढ़ाती हैं। पढ़ाई तीनों में सेम ही होता है, ऐसा नहीं इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाई उसमें कुछ कम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैकल्टी तीनों जगह सेम है, पढ़ाई भी सेम ही होती है। और ज़्यादा बस होता क्या है कि कैंपस जो ओल्ड बिल्डिंग है, कैंपस लॉ सेंटर CLC, इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है और CLC 1 CLC 2 की इसकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। बहुत सारे बच्चे CLC में अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन रखते हैं वो CLC 1 CLC 2 को रखते हैं। रीजन क्या है? ये ओल्ड बिल्डिंग है, इसी वजह से चाहते हैं बच्चे कि इसमें उनका एडमिशन हो। अब आते हैं स्टूडेंट सबसे पहले अपने कट ऑफ पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कट ऑफ पे एक दो वीडियो बनाई है और ये वीडियो मेरी आज लास्ट होगी, इसीलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले हम जर्नल पे जाते हैं। जर्नल पे जैसा मैंने बोला था कि 185 से 195, बट मैं आज जर्नल में थर्ड काउंसिल को लेकर चल रहा हूँ, थर्ड काउंसलिंग को लेकर चल रहा हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो थर्ड काउंसलिंग तक जर्नल की कट ऑफ 180 से 170 तक जा सकती है। कितने तक? 180 से लेकर 170 तक थर्ड काउंसलिंग तक जर्नल की कट ऑफ जा सकती है। फिर इसके बाद आते हैं OBC। देखिए, OBC की कट ऑफ थर्ड काउंसलिंग तक 175 से लेके 165 तक जा सकती है। कितनी? 175 से लेके 165 तक जा सकती है जर्नल उसकी OBC की कट ऑफ। लास्ट थर्ड काउंसलिंग तक जा सकती है, इससे ऊपर भी रह सकती है थोड़ा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूं, लेकिन जिसके 165 है या जिसके 170 हैं, मान लीजिए जो जर्नल है उसके 170 है और जो OBC है उसका 165 है, तो आप काउंसलिंग तो कराइएगा, थर्ड तक वेट कीजिएगा, लेकिन एक सेकंड ऑप्शन अपने लिए प्रिपेयर रखिएगा। ये बात हमेशा मेरी नोट कर लीजिए कि ये मत कहिएगा कि बाद में सर ने कहा है। अगर आपके 165 मार्क्स हैं OBC में और आपके 170 मार्क्स हैं जर्नल में, तो आप थर्ड काउंसलिंग तो वेट करिए, लेकिन सेकंड ऑप्शन अपना रखिएगा जरूर, एक बैकअप ऑप्शन लेकर चलिएगा, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं EWS पर। EWS स्टूडेंट्स आपका कह सकते हो 175 से लेकर या 180 से लेकर 170 तक जा सकता है, और या फिर 175 से लेकर 165 तक इसका मार्जिन आ सकता है, क्योंकि कई बार होता है OBC और EWS का कट ऑफ लाई कर जाता है, इक्वल हो जाता है, या OBC का थोड़ा एक दो नंबर ज़्यादा हो जाता है, EWS का कम हो जाता है, या EWS का ज़्यादा हो जाता है, OBC का कम हो जाता है। इस तरीके से थोड़ा एक डिफरेंस बना रहता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं SC की। तो अगर आपके मार्क्स 140 130 तक हैं तो थर्ड कट ऑफ तक आप वेट करिएगा, लेकिन वेट के साथ साथ सेकंड ऑप्शन अपना मेंटेन रख के चलिएगा, सेकंड ऑप्शन अपना आप जरूर रखिएगा। फिर आते हैं ST में अगर आपके 100 मार्क्स हैं या 110 हैं तो थर्ड काउंसलिंग तक आप वेट करिएगा और सेकंड ऑप्शन आप मेंटेन रख के चलिएगा। पिछली बार 250 रुपये काउंसलिंग फीस थी और काउंसलिंग पोर्टल पे आप जाने के लिए CSAS पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जल्द ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो मैंने आपको आज बताया है, थोड़ा दिमाग में रख कर फोकस करके तभी अपनी काउंसलिंग कराइएगा
और एक बैकअप ऑप्शन रखिएगा। अगर आप जर्नल हैं, आपके 170 मार्क्स हैं। अगर आप ओबीसी हैं, आपके 165 से नीचे मार्क्स हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपके 165 मार्क्स हैं। अगर आप एससी हैं, आपके 120-110 मार्क्स हैं। अगर आप एसटी हैं, आपके 190 मार्क्स हैं। तो आप बैकअप ऑप्शन जरूर रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एनालिसिस है, पिछले कई सालों से मेरा एनालिसिस एक तरीके से सही जा रहा है और आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस। एनालिसिस कई सारे बच्चों से बात करके की जाती है, बट मैं एग्जैक्ट सही होऊंगा इसकी भी मैं गारंटी नहीं देता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।